तो वैद्य श्री सत्यवान जी का बहुत बहुत स्वागत है स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस अभियान में। और आप सभी से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें अपने परिवार में, अपने रिश्तेदार में, अपने मित्रगणों को, जिससे कि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। तो हम लोग मंत्र पाठ के साथ सत्र का आरंभ करेंगे। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद के विषय पे आलोचना सत्र में। और हमारे बीच में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी उड़ीसा की पवित्र भूमि से जुड़े हुए हैं। तो आप सभी को जो सत्र पे जानकारी मिल रही है आयुर्वेद के विषय पे आलोचना सत्र में, तो उसी सत्र को हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। तो वैद्य श्री सत्यवान नायक जी से निवेदन है कि आयुर्वेद पर जो आलोचना सत्र चल रही है, कृपया उसे आरंभ करें और औरों को संबोधित करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भैया। नमस्ते, वंदे मातरम सभी मित्रों को जो अभी उपस्थित है और जो उपस्थित नहीं है, बाद में जो ऑडियो रिकॉर्ड भी सुनते हैं, उन सभी को साधुवाद, धन्यवाद और वंदे मातरम। सबसे पहले आयुर्वेद के जनक जो भगवान विष्णु के जो अवतार है, जो भगवान धन्वंतरी है, उनका नमन करते हुए, स्मरण करते हुए हम गतांक से आगे आलोचना सत्र को आगे बढ़ाते हैं। हमने वात और पित्त के कुछ गुणों को जाना है। अभी कुछ आलोचना हुई हमारी कि वात के क्या गुण होते हैं, पित्त के क्या गुण होते हैं, कफ के क्या गुण होते हैं। वात के क्या गुण होते हैं, पित्त के क्या गुण होते हैं, कफ के क्या गुण होते हैं, उन सब में मतलब आयुर्वेद का मतलब पहला ये नियम है। तो के लिए हमने नियम को पहले आलोचना करने का मतलब विषय सोचा है। अभी हो सकता है कि आप लोगों को, कुछ लोगों को विरक्ति का लगता होगा, विरक्त लगता होगा, बोरिंग लगता होगा। तो देखेंगे 1 महीने 1.5 बाद में आपको मजा आएगा, इतना आनंद आएगा कि आपको लगेगा अरे आयुर्वेद इतना सारा साल भर है, आयुर्वेद का ज्ञान इतना है कि हमको तो मतलब किसी ने पहले बताया था, हमने भी सोचा सुना नहीं था या करने का प्रयास ही नहीं किया था। तो ये आयुर्वेद का आगे आपको बहुत कुछ सीखने को मतलब जानने को भी मिलेगा, क्योंकि ये बात कफ जो है इसके आधार ही मतलब आयुर्वेद का हुआ है। इसके लिए हम बात कफ को सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव से समझने का प्रयास करते हैं, केवल इतना ही है और कुछ नहीं है। तो हमने आयुर्वेद के विषय में मतलब की है, उस गुण धर्म के विषय में। अब कफ के गुण विषय में जानते हैं कि हमारे शरीर में जो कफ के है, मतलब लार में जी थोड़ी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, तो एक बार नेटवर्क देख लें। तो अच्छा, वैजी का लग रहा है, हाँ वैजी दोबारा जुड़ रहे हैं। आपकी ऑडियो सही से नहीं आ रही वैजी, कृपया एक बार ऑडियो चेक कर लें। जी जी जी, अभी अभी सुनने दे रहा है। अभी भी कट रही है थोड़ी, एक अच्छा, बार देख। मैं लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन करता हूँ, रुकिए। जी जी जी। जी, अभी अभी सुनने दे रहा है दीपक भैया? हेलो। जी वैद जी, आपका नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, इसी वजह से वॉइस कट रहा है बार बार। अच्छा, एक मिनट रुकिए। अभी वंदे मातरम अभी सब सुन रहे होंगे? अभी अभी सुनाई दे रहा है मेरे आवाज? सर जी ब्रेक हो रही है आवाज अभी भी। लगता है नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ।
जी जी कहिए वैद्य जी, अभी कुछ आ रही है, आप आरंभ करें। ये आ रहा है? हाँ कहिए कहिए जी। सुना है पूरा? जी। हाँ हाँ कहिए, आरंभ तो हाँ जी, मतलब ये कह रहे थे कि हमने जो बात पित्त कफ, ये जो मतलब क्या निम्ब है, जैसे बिना निम्ब हम घर नहीं बना सकते, महल नहीं बना सकते, तो वात पित्त और जो कफ ये निम्ब होता है। तो हमने वात पित्त कफ को अधिक मात्रा में समझने का प्रयास किया है। मतलब कहने जाए तो वात पित्त के ऊपर तो बहुत सारा मतलब विषय हो सकते हैं, परंतु जो कि मुख्य मुख्य प्रधान प्रधान बातें हैं वात पित्त कफ के ऊपर, उस विषयों को हमने आपके समक्ष मतलब उपस्थापना करने को मतलब सोचा है, विचार विचार किया है। तो कफ का एक गुण होता है, सबसे पहला गुण होता है गुरु। गुरु यानी कि गुण, गु से गुण और रूप से रू से रूप, मतलब गुण और रूप, जिन ये दोनों गुण जिसमें पाया जाता है उसको गुरु कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि मतलब कब का मतलब कभी नदी किनारे जाइएगा या तो झरना मतलब कभी देख ले जाइए, या तो फिर कभी समुद्र के किनारे देखने जाइए, समुद्र की जो लहरें मतलब सागर की लहरें जो आती है उसके मतलब बहुत गुण होते हैं, क्योंकि जल का गुण होता है, बराबर। और क्योंकि जल का सबसे पहला गुण होता है रस, और मतलब ऐसा कहते हैं ना, अरे उससे क्या बात करना, उससे उसकी बात रस नहीं है, अरे उसको वो क्या देखना, उसमें तो कोई रस ही नहीं है। तो कहने का अर्थ है ये जो रस होता है, रस मतलब सबको रस गुण होता है, का अर्थ एक सुंदरता होती है, रूप होती है। तो ये रस गुण है वो जल में मतलब कफ में होता है। तो कफ यानी कि जल। तो जिस जिस प्रकार रूप और ये दोनों गुण सुंदरता रस जो है जल में होती है मतलब कफ में होती है, ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे कि कफ प्रकृति वाला है, देखने में बहुत सुंदर दिखते हैं और उनमें गुण बहुत अच्छा मतलब पाया जाता है। मतलब ऐसा कोई कोई अवगुण मतलब बाय चांस ही मतलब ऐसे आपको देखने को मिलेगा प्रकृति वालों में, वरना गुणों का भंडार, गुणों की खान जो कहते हैं, गुणमणि, गुणखनि, गुणधन, ये जो मतलब सारे शब्द है ये कफ में आपको पाया जाता है। और ये मतलब कहते हैं, कहा जाता है कि आपको मतलब कहते हैं कि मतलब समुद्र का एक नाम रत्नाकर है, और ये सारा का सारा और 3 भाग जल है, 1 भाग स्थल भाग है। तो ये स्थल भाग में वात और पित्त दोनों अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेड़-पौधे होते हैं, तो इसके लिए पाए जाते हैं। परंतु समुद्र में वायु मतलब वात और पित्त बहुत कम पाए जाते हैं, अधिक नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर वात और पित्त टिक ही नहीं पाएँगे, वो बात है। और देखें कि जितने सब मतलब मणि है, रत्न है, जितने सब मतलब शंख है, ये मतलब जितने सब पत्थर है, जितने मतलब जो हमारे जो रत्न होते हैं, जो नवग्रहों के जो रत्न होते हैं, भले वो माणिक्य हो, मुक्ता हो, मोती हो, प्रवाल हो, या तो मतलब जो जो इतने सब मतलब जो होते हैं, वो सारे लगभग, शंख भी है या तो कपर्दक है, वो सब के सब क्या होते हैं समुद्र से ही पाए जाते हैं। तो समुद्र में जितने सारे मतलब सभी रत्नों का भंडार, खनि मतलब वहां से मतलब मिलता है, खान, इसके लिए समुद्र का एक नाम रत्नाकर है। ठीक उसी तरह ये सारे संसार में जितने अच्छे अच्छे गुण हैं, बहुगुण होते हैं, ये सभी गुण आपको कफ प्रकृति वालों में आपको देखने को मिलेगा। और जैसे मतलब गुरु का एक अर्थ होता है भारी, तो देखेंगे कि जल का भी मतलब बहुत वजन रहता है, परंतु बाकी और चीजों का जो मतलब वात और पित्त से जो संबंधित होते हैं, उनका इतना वजन नहीं रहता है जितना कफ यानी कि पानी का वजन होता है। तो ठीक उसी प्रकार ये कफ प्रकृति वाले जो होते हैं मनुष्य, वो शरीर का वजन उनका थोड़ा अधिक होता है, हृष्ट-पुष्ट होते हैं, उनका जो शरीर होता है मांस होता है, गाल भी मतलब फुला हुआ होता है, आँख बड़ी-बड़ी हुई है और बाल घने होते हैं। ये मतलब बहुत देखने में बहुत सुंदर होते हैं। आप देखेंगे जिन स्त्रियों का बाल बहुत होते हैं, मोटे, घने होते हैं, तो देखिए उसका कफ प्रकृति उसमें रहता है। और कफ प्रकृति का जब धीरे-धीरे आपकी बढ़े, मतलब कफ प्रकृति को अगर विवाह आदि द्वारा हटाने लगे, तो देखेंगे उनका बाल भी लगेगा, बाल झड़ने लगेगी। मतलब धीरे ये मतलब आने लगेगा। ये मतलब गुण रहता है। मतलब कि इसमें मतलब जितने सब धन, संपत्ति, वैभव, सुंदर रूप, गुण, ये सब देखेंगे मतलब कफ में ही जाता है। देखिए आज से पहले जब ऋषि आचार्य हुआ करते थे, उनकी तो जटा होती थी, जैसे शिव जी को जटाकोट का सब मतलब कहा है।
तो ये मतलब इतने सारे जो गुण होता है, दिव्यता, ये विद्या होती है, विविधता होती है, ये जो सर्वगुण संपन्न जो होते हैं वो कफ प्रकृति में पाए जाते हैं। जितने सब मतलब ऋषि है, मुनि है, वैज्ञानिक है, वो सबके सब कफ प्रकृति वाले ही होते हैं, इतना आप समझ लीजिए। भले वो मतलब ब्रह्मा जी हो या तो मतलब ब्रह्म ज्ञान। जो नारद, शारद, वेद विशारद, जो विद्या गंगाधर जो सब होते हैं, वो सब कफ प्रकृति वाले ही होते हैं। तो ये कफ का एक सबसे मतलब महत्वपूर्ण गुण होता है, गुण और रूप से आधारित गुरु गुण होता है। अभी दूसरा गुण होता है शीत गुण, मतलब शीतल गुण। अभी मान लीजिए कि हमने पानी को अभी थोड़ा मतलब क्या किया, चूल्हे के ऊपर बिठा के उसको गर्म कर दिया। तो गर्म करके जब वो उबलने लगता है चूल्हे के ऊपर बैठने से, तो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। परंतु जब उसने हमने चूल्हे से ऊपर से उतार लिया, तो क्या होगा, दोरे से मतलब कुछ समय के पश्चात, कुछ अंतर में वो पुनः अपनी स्वभाव मतलब स्थिति में आ जाएगी, मतलब शीतल गुणता को वो धारण करेगी। यदि मान लीजिए हमने उसको क्या किया, अधिक शीतलता प्रदान करके वायु के आधार पर उसको क्या किया, हमने बर्फ बना दिया, मतलब एकदम मतलब बर्फ का टुकड़ा बना दिया। परंतु उसको हमने क्या किया, थोड़े कुछ समय के लिए छोड़ दिया। तो कुछ समय पश्चात कालांतर में वो पुनः अपने शीतल गुण जो स्वभाव होता है उसी रूप में वो आ जाएगी। मतलब कहने का अर्थ है, जो कफ जिस प्रकार कफ यानी कि जल आपको मतलब वायु में मतलब संपर्क कीजिए या तो पित्त में संपर्क कीजिए, वो अपने स्वभाव, अपना आचार विचार वो कभी नहीं त्यागते। ठीक उसी प्रकार जो कफ प्रकृति वाले मनुष्य होते हैं, उसको कोई मतलब विपत्ति आने पर वो थोड़ा झुक सकते हैं, संपत्ति आने पर या तो थोड़ा मतलब उदार हो सकते हैं या तो थोड़ा अधीर हो सकते हैं, परंतु सदा के लिए नहीं हो सकते हैं। मतलब ठंडा किया, बर्फ बना दिया, तो वो कुछ समय के लिए ही अपना मतलब स्वभाव छोड़ सकता है, छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार जो कफ प्रकृति वाले जो मनुष्य होते हैं, वो कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए ही अपना स्वभाव छोड़ देते हैं, परंतु कुछ कालांतर के बाद में वो अपना स्वभाव पुनः धारण कर लेते हैं, मतलब अपनी स्थिति, अपने स्वभाव, अपने विचार पर वो आ जाते हैं। तो ये दूसरा गुण होता है। एक तीसरा गुण होता है, कफ का प्रकृति जो है मृदु होता है, मृदु यानी कि नरम, यानी कि कोमल। जैसे मतलब आपने किसी फूल के पंखुड़ियों को देखा होगा, पंखुड़ियों को कितना नरम रहता है, एकदम मतलब कोमल रहता है। आपने मतलब कमल के फूल को देखा होगा, सबसे कोमल रहता है, कोमल रहता है, नरम। ठीक उसी तरह जैसे मतलब जल भी एकदम कोमल वाला होता है, मतलब एकदम कोमल होता है। आपको जल में आपकी लोहे को भी मिलेंगे, तो लोहे को मत पार कर देना। पत्थर को तो मतलब छोड़ेंगे, मतलब में या तालाब में या तो किसी बाल्टी में थोड़े से भी डालेंगे, तो भी उस पार कर देगा। कहने का अर्थ है कि पानी मतलब कोमल है, नरम होता है, कि उसमें भी उसमें प्रवेश करते हैं। जो कठोर होते हैं उसमें तो कोई भी प्रवेश नहीं कर पाए। जैसे हम उदाहरण पे देखते हैं, हम पत्थर के भीतर कोई से मतलब के काट को या किसी सलिए को हम घुसना चाहते हैं, तो इतना कठोर होता है कि उसमें प्रवेश करने में दिक्कत होती है। हमने अपने दिलों पर कि अरे ईट यदि हम दीवार पर मतलब हम कोई सलाह यदि हम प्रेस करवाए, तो क्या होता है, तो भी वो मतलब कठोरता के कारण उसमें ठीक से प्रवेश नहीं कर पाती। परंतु हम यदि पानी में कुछ भी मतलब डाले, या तो तलवार को डाले, लोहे को डाले, कंकर को डाले, रेत को डाले, रोई को डाले, कुछ भी डाले, तो अपने भीतर वो प्रवेश कर लेती है, कर जाती है। तो कैसे कर जाती है, क्योंकि पानी का जो जल का गुण एक नरम होता है, कोमल स्वभाव वाला होता है। ठीक उसी तरह आप जो कफ प्रकृति वाले मतलब मनुष्य में देखेंगे, तो उसमें भी ये गुण आपको आराम से मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, आप मतलब किसी को प्रकृति वाले को गाली दीजिएगा, तो भी वो आपको कुछ नहीं बोलेगा। आप उसकी प्रशंसा करेंगे, तो भी वो कुछ नहीं बोलेगा। आप उसको मतलब कुछ खराब बेटा मतलब सुनाएंगे, तो भी वो कुछ नहीं मतलब बोलेगा। वो सब कुछ सुन लेगा और हजम भी कर देगा, ये कान से सुन के वो कान से निकाल देगा, परंतु वो कभी मतलब इतना
मतलब आपको बोलेगा नहीं कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कहा, वो कभी मतलब बोलेगा नहीं। मतलब जो सहनशीलता का जो मतलब गुण है, जो सहन करने की जो अपना धरती माता का जो गुण होता है, वो कफ प्रकृति वालों में बहुत अधिक मतलब पाया जाता है। और कफ प्रकृति वाले एक बात को बार-बार विचार करने लगते हैं, क्योंकि उनमें जो मृदुता, जो नम्रता जो गुण होती है, और नम्रता के गुण के कारण, नरम गुण के कारण वो एक बात को बार-बार विचार करने लगते हैं। मतलब मान लीजिए कि किसी को मतलब कुछ बोल दिया हो, अरे मैंने उसको कुछ बोल दिया तो गलत तो नहीं कहा, उसको कुछ बुरा तो नहीं लगा होगा, उसको खराब तो नहीं लगा होगा। ये बार-बार मतलब ये बात को विचार करते हैं। यदि किसी ने उसको बोला भी होगा तो भी बार-बार करते हैं, अरे मैंने उसका कभी इतना गलत नहीं कहा था, मतलब गलत किया नहीं, मैंने उसको कभी बुरा-भला नहीं कहा। तो आज उसने मुझे इस प्रकार मतलब बातचीत की, मेरे साथ इस प्रकार मतलब आचरण किया, व्यवहार किया। ये जो मतलब सोचने वाला बात है, ये कफ प्रकृति वाले मतलब हर एक बात को बार-बार विचार करते हैं। मान लीजिए कोई पित्त प्रकृति वाले उसको मतलब उत्तेजित करके उससे कोई काम करवाना का मतलब चेष्टा भी करेगा, मतलब चाहेंगे, तो भी क्या होता है, कफ प्रकृति वाले मनुष्य उसके उसके हो सकता है उसके झांसे में आ जाए, उसमें मतलब फँस जाए उसमें, थोड़ा मतलब जड़ित हो जाए, युक्त हो जाए। परंतु कुछ समय के पश्चात, कुछ दिनों के पश्चात वो अपने आप मतलब विचार करेंगे, अरे मैं क्या हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ? ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो फिर वो विचार करके उसमें से वो फिर हट जाते हैं। मतलब मतलब जो भी मतलब कुछ गलत होता है, या तो कुछ गलत क्रिया होती है, गलत बात होती है, या तो गलत मतलब मनुष्य स्थान में होता है, या तो गलत परिवेश होता है, तो उससे वो सदा मतलब दूर रहते हैं। उसमें वो कभी जड़ित या युक्त होते ही नहीं। ये कठोर प्रकृति वाले में ये मतलब एक समस्या मतलब होती है। और जिस प्रकार कफ मतलब जल मतलब बहता है तो बहता चला जाता है, परंतु यदि कहीं पे मतलब रुक जाता है तो पानी जैसे मतलब गंदा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ये जो कफ प्रकृति वाले जो होते हैं, मतलब जब तक वो क्रियाशील होते हैं, मतलब चलते रहते हैं, अच्छे रहते हैं, तो उनका मन विचार मतलब एकदम शांत रहता है, स्थिर रहता है। परंतु यदि वो कुछ बिना किए मतलब क्रियाहीनता जब मतलब उनके ऊपर मतलब हो जाता है, मतलब कुछ क्रिया नहीं रहती है, मन से भी, शरीर से भी, वचन से भी, तो क्या हो जाता है, उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, और वो बहुत मतलब अवसाद हो जाता है, दुःख हो जाता है, जिसको डिप्रेशन कहते हैं। ये डिप्रेशन अपने आप में आ जाता है। परंतु देखेंगे कि पित्त प्रकृति वाले में कुछ करेंगे, नहीं करेंगे तो भी वो डिप्रेशन में आएँगे। वात प्रकृति वाले में कुछ करे या ना करे तो भी डिप्रेशन में आएँगे। परंतु कफ प्रकृति में यदि वो कुछ क्रियाशीलता उनमें रहती है, मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ विचार तक करते रहते हैं, किसी से बात करते रहते हैं, या तो कोई भजन कीर्तन या पढ़ाई भी करते रहते हैं, या तो कोई मतलब विचार के अपने परिवार में समय बिताते हैं, तो उनको कभी डिप्रेशन नहीं होता। ये कफ प्रकृति का इतना बड़ा मतलब गुण होता है। इसीलिए आयुर्वेद में कहा है कि सदा अपनी कफ प्रकृति को बनाए रखना चाहिए। अपना भले अपना हमारा कफ का अवस्था चला गया हो, कफ प्रधान का जो अवस्था बाल्यावस्था होती है, भले हमारा बाल्यावस्था चला गया, निकल गया, हमें मतलब पित्त की अवस्था वाले जो ये युवावस्था है, वृद्धावस्था की जो वृद्ध वात प्रधान जो वृद्धावस्था है, भले हम बाल्यावस्था युवा हो थोड़ा गए, हिंदी वृद्धा हो गए, वृद्ध हो गए। हाँ जी, बाल्यावस्था थोड़ा बताएंगे भैया जी? हाँ जी, आपको बाल्यावस्था आप में हमारा कफ प्रधान रहता है। मैं कह रहा हूँ बाल्यावस्था मतलब हमारी कौन सी अवस्था है, बच्चे, जवान या रंजू जी, वृद्ध? आपको लास्ट में प्रश्न करने का मौका मिलेगा। अभी बैच जी का व्याख्यान होने दें, अंत समय में आप प्रश्न कीजिएगा, जी जी अन्यथा ठीक है धन्यवाद। व्याख्यान में व्यवधान आ जाएगी। बैच जी 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 आप ठीक है। आप कंटिन्यू करें। जी, जी, जी। तो ये जो हमारा बाल्यावस्था कफ प्रधान है, उसमें मतलब देखेंगे, उसमें उस समय कभी भी कोई बच्चा डिप्रेशन का शिकार नहीं होता, डिप्रेशन में नहीं होता है। परंतु पित्त का समय जैसे मतलब युवावस्था में हम पदार्पण करते हैं, यौवन की अवस्था में पदार्पण करते हैं, तो हम डिप्रेशन का धीरे-धीरे शिकार होने लगते हैं। और जब वृद्धावस्था आती है, वात प्रधान वृद्धावस्था, उस समय हमें डिप्रेशन का शिकार होना है। पर देखेंगे हमारा शरीर में कफ की जो जितनी मात्रा या परिमाण है, यदि उतनी मात्रा में रहती है, यदि हम कफ मतलब बने रहता है, तो हमें डिप्रेशन होगा ही नहीं। हम मतलब हमें कभी मानसिक रूप से चिंतित होना पड़ेगा, मतलब कहने का अर्थ है हमें कभी हाई बीपी नहीं होगा, डायबिटीज होगा, कैंसर होगी, हार्ट अटैक नहीं होगा, सेरेब्रल मतलब भी कभी कभी कुछ होगा, मतलब लिवर भी खराब नहीं होगा, किडनी भी खराब नहीं होगा। ये सब मतलब जितने रोग गंभीर गंभीर रोग है, वो सब कभी आपको पैरालिसिस कभी नहीं होगा, बराबर, लकवा कभी रहेगा नहीं, भले मुंह का हो, शरीर का हो, हाथ का, पैर का,
वो कभी मतलब जैसे बड़े से बड़े रोग होते हैं जो प्राण घातक होते हैं, कभी कफ प्रकृति वाले मनुष्य में कभी नहीं जाते। आप यदि देखेंगे परीक्षण में तो आप इसका प्रमाण मतलब पा सकते हैं। तो रोग कब होता है? जब हमारे शरीर में पित्त अधिक बढ़ जाती है या तो वात अधिक बढ़ जाता है, तब हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के गंभीर रोग, संक्रामक रोग हमें उत्पन्न हमारे शरीर में हो जाता है। परंतु कफ यदि अधिक बढ़ जाए तो क्या होगा? सर्दी होगी, खांसी होगी, थोड़ा जुकाम होगा, नाक बंद होगा। तो उसके लिए आपके घर में है ना, हल्दी है, पिपली है, हरितकी है, त्रिफला है, बहड़ा का मतलब चूर्ण है, ये तो नॉर्मल मतलब है। और मतलब ऐसा आयुर्वेद में चरक जी ने कहा है, धन्वंतरी जी ने कहा है कि प्रति वर्ष हर मनुष्य को च्यवनप्राश जो अवले है 7 सेर, यानी कि आज के मतलब आधुनिक भाषा में समझा जाए तोल हिसाब से तो 7 किलो च्यवनप्राश हर किसी को सेवन करना चाहिए प्रति वर्ष। जैसे ही मतलब हेमंत ऋतु का प्रादुर्भाव मतलब समय आया तो आपका च्यवनप्राश खाना शुरू कर देना चाहिए। मतलब आप किसी कंपनी के ऊपर डिपेंड ना होकर च्यवनप्राश स्वयं अपने घर में बनाएंगे, या तो अपने क्षेत्र में जो अपने अंचल में एरिया में जो भी वैद्य होंगे, कविराज होंगे, आप उनसे मतलब बोलिए, उनको बोलिए कि ये मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का गुणवत्ता च्यवनप्राश आप हमें बना के दीजिए। उससे क्या होगा? अभी कंपनी वाले को मतलब मैं क्यों आपको नहीं बता, इसका भी मतलब एक रहस्य है, इस विषय में कभी मैं चर्चा करूंगा। परंतु अभी हम मतलब देखते हैं कफ कफ से जो संबंधित है उस विषय में हम चर्चा करते हैं। तो धन्वंतरी जी ने, चरक जी ने कहा है प्रत्येक मनुष्य को 7 सेर यानी कि 7 किलो च्यवनप्राश प्रत्येक वर्ष सेवन करना। हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु के बाद में जो वसंत और ग्रीष्म ऋतु आता है तो उसमें क्या होता है, आपका कफ की समस्या मतलब कफ पिघलने लगता है, कफ की समस्या बढ़ने लगती है। और हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु में कफ का भी मतलब समस्या रहता है। तो उस समय आप च्यवनप्राश खाना शुरू कर दें और जैसे ही 7 किलो च्यवनप्राश हो जाए तो तुरंत बंद कर दे, उसके आगे खाने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपका जो कफ, वात, पित्त ये तीनों आपके मतलब समान रहेगी, समान मात्रा में रहेगी, समदोष हो जाएगा। तो आपको कोई भी गंभीर रोग आपको नहीं होगा। ये उसका मतलब सिद्धांत है, इसका एक प्रकार का फॉर्मूला मतलब सूत्र है। तो आप इस सूत्र को अपनाइए जिससे कि कफ की मात्रा कभी बढ़ेगा ही नहीं। मतलब सर्दी, खांसी, जुकाम, नाकबंद, सर दर्द, बदन दर्द, ये सब आपको इसिनोफिलिया, टॉन्सिल, थायराइड, ये सब आपको समस्या नहीं करेगी, कभी भी नहीं सताएगी। तो ये एक मतलब मृदु गुण के कारण ये सब होता है। तो कफ प्रकृति वाले हर कोई बात को आराम से सहन कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और मनन भी कर लेते हैं, और स्मरण भी मतलब बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उनमें मतलब इतना जीबी कितना जीबी है ये तो बताने में बहुत मुश्किल है। मतलब संभव नहीं है कितना जीबी कितना मतलब केबी है, मेटाबॉलिक है। परंतु ये मतलब है। अभी एक गुण होता है कफ का, स्निग्ध यानी कि चिकनापन, उसको स्निग्ध गुण कहा गया है। चिकनापन होगा ऐसा है कि आप देखेंगे कि कोई भी मतलब जो खुरदरा खुरदरा मतलब होता है, जैसे मतलब मान लीजिए कि आपके वहां एक पत्थर है, पत्थर पड़ा है जो कि खुरदरा है। आप एक काम कीजिए, ऊपर एक मतलब हांडी जैसा लगाइए, जैसे मतलब भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में मतलब बना हुआ मतलब मिलता है। उसको क्या बोलते हो जो ऊपर क्या बोलते हो तो पता नहीं मुझे। एक हांडी मतलब बना हुआ रहता है, मटका सा, तांबे का या पीतल का बना हुआ रहता है। उसके पानी डालते हैं तो शिवलिंग के ऊपर वो पानी बूंद 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 उसमें टपकते रहता है। वो अहोरात्र मतलब दिन रात उसमें से टपकता रहता है। तो आप भी मतलब यदि वो तो शिव जी के लिंग पर है मंदिर में, वो बात अलग है। यदि आप प्रमाण करना चाहिए या मतलब कुछ परीक्षा करना चाहे तो एक खुरदरा मतलब पत्थर लाइए जो कि चिकना ना हो, उसको रखिए और पत्थर के ऊपर एक ऐसे मतलब एक हांडी बनाइए और उसमें से एक एक बूंद टपकने वाला जैसा उसको बना दे मतलब छोड़ दीजिए। तो हो सकता है कि 10 वर्ष, 12 वर्ष या 15 वर्ष, 20 वर्ष समय लगे, परंतु धीरे 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 पत्थर का जो खुरदर है, जो कड़ापन है, वो पूरा मतलब निकल जाएगा, मतलब पूरा चिकनापन में आ जाएगी। मतलब कहने का अर्थ है ये जो हम शरीर में भी मतलब चिकनापन की बहुत आवश्यकता है। वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि आचार्य ने, आयुर्वेदाचार्यों ने चिकनापन मतलब स्निग्ध को स्नेह नाम दिया। जैसे मतलब अभी आप लोग मतलब इसमें ये आलोचना सत्र में है, या तो आप कोई किसी मिलता है तो किसी मित्र के वहां जा रहे हैं मिलने के लिए, किसी दोस्त के वहां मतलब समय बिताते हैं, किसी बंधु बांधव या किसी से भी अपने अड़ोस पड़ोस में मतलब चाय पे जो चर्चा मतलब जो करते हैं, या तो फिर मतलब मिलने जाते हैं, कुछ समय बिताते हैं। वो क्यों समय बिताते हैं उनके साथ में? वो इसलिए क्योंकि आपका मन और उनके मन के साथ में स्नेह का संबंध।
तो जब तक ये स्नेह संबंध रहता है, वो आपका अच्छा मित्र है, आप उनके अच्छे रहो। पर ये जो स्नेह जब मतलब समाप्त हो जाएगा, तो ये क्या होगा, प्रेम जो है, स्नेह भाव है, वो घृणा में परिवर्तन हो जाएगा। आप उनके साथ में समझाने को अच्छा लगेगा, परंतु आपको उनको उनका जब स्नेह का समाप्त होगा, दूर होगा, तो नाम लेने भी आप पीछे नहीं हटेंगे, नाम लेने में आपको क्रोध होगा। तो ये जो स्नेह भाव है, ये कब से मतलब प्राप्त है, जल ही प्राप्त है। तो ये जल मतलब कैसे बनता है ना, जितना स्नेह को हमारे शरीर जितना मतलब कफ ये होता है, तो बन जो स्नेह बन आज लगता है नेटवर्क का मतलब कुछ बहुत ज्यादा समस्या है, इसलिए बार बार लेफ्ट हो जा रहा हूँ, फिर ज्वाइन हो रहा हूँ। तो हाँ, ये जो मतलब कप का जो मतलब स्नेह गुण होता है, ये स्नेह गुण को श्लेष्मा भी कहा गया है आयुर्वेदाचार्यों ने। इसलिए कहा गया है कि श्लिष्यति आलिंगने मानेन इति श्लेष्मः। मतलब जो श्लेष यानी कि मतलब गाढ़ मतलब भाव से क्या बोलते हैं उसको, टाइट मतलब मजबूती से पकड़ कर रखने वाला, उसको श्लिष कहा गया है। आलिंगन मतलब आलिंगन करना मतलब पकड़ना, और मानिन मतलब एक स्नेह भाव से, एक सम्मान के साथ जो आपको पकड़ के मजबूती से पकड़ के रखता है, इसलिए उसको श्लेष्मा कहा गया है। और आपके शरीर में जो 360 जो जोड़ होते हैं, जो संधि होते हैं, जो पर्व जिसको कहा गया आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता में, तो ये जो 360 पर्वों को, संधियों को, जोड़ों को जो एक मजबूती से पकड़ के रखा है, वात पित्त कफ को ये समन करके रखा है, ये रखा है मजबूती से पकड़ करके, तभी तो आप चल पा रहे, उठ पा रहे, बैठ पा रहे, मुड़ पा रहे, योगा प्राणायाम आसन ये सब कर पा रहे, बात कर पा रहे, सुन पा रहे। जिस दिन ये अपना स्नेह भाव छोड़ देगा, कफ प्रकृति, कफ गुण, उस दिन से आप चल नहीं पाएंगे, एकदम मतलब बेड रेस्ट हो जाएगा आपका, आप खटिया से नीचे नहीं उड़ पाएंगे, मसोज करने भी नहीं जा पाएंगे, पानी का एक बूंद भी निकल नहीं पाएंगे। ये मतलब बहुत सारा मतलब समस्या मतलब हमारे है। हमारे देखने की शक्ति भी क्षीण हो जाएगी, सुनने की शक्ति भी क्षीण हो जाएगी, बोलने की शक्ति भी मतलब क्षीण हो जाती है। मतलब हमारा शरीर जो है, हम सब कुछ शक्तिमान सर्वसमर्थ होते हुए भी कुछ भी करने की मतलब क्षमता नहीं रहती, कुछ लायक नहीं रहती, योग्यता हमारी खत्म हो जाती है। ये कफ के हीन के कारण ये होता है। तो ये जो स्निग्ध गुण होता है, ये स्निग्ध गुण को यदि हम बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको एक ही काम करना है, स्नेह गुण को बनाए रखना है। और स्नेह गुण जो है 4 द्रव्यों से हमें मतलब प्राप्त होता है। ये भगवान ने, क्योंकि संसार में 4 प्रकार के मतलब मनुष्य होते हैं, 3 गुण में मतलब 3 गुण में ही मतलब सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण मतलब होते हैं संसार में, परंतु 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। तो इसी प्रकार 4 प्रकार के द्रव्य भी भगवान ने मतलब बना करके दिए हैं। तो एक होता है सत्व गुण वाला स्नेह, दूसरा होता है रजोगुण वाला स्नेह, तीसरा होता है तमोगुण वाला स्नेह। तो सत्व गुण वाला स्नेह क्या होता है, मतलब आप मेरे पास आए, आपको कुछ चीज या वस्तु चाहिए थी, जो मेरे पास है, तो मैंने आपको मतलब सामने से आपको मतलब दिया कि भैया आपको ये मतलब आपको चाहिए थी, ये द्रव्य वस्तु चाहिए थी, मेरे पास है, आप ले जाइए, आप इसका उपयोग कीजिए। तो इसमें इसको क्या क्या कहा जाएगा, इसको सत्व गुण कहा जाएगा। रजोगुण क्या कहा जाएगा, ना आपको आवश्यकता थी, मेरे पास है, आप मेरे पास आए, बोले कि सत्यवान जी मुझे ये आपको आपके जो पास वस्तु है, मुझे ये आप मतलब इसकी आवश्यकता है, मुझे दीजिए। और मेरा मन लगा तो मैं आपको दे दिया, या तो फिर आपने मुझसे मांग के जबरदस्ती ले गए, तो ये इसको रजोगुण कहा जाएगा। तमोगुण क्या कहा जाएगा, तमोगुण कहा जाएगा कि आपको आवश्यकता है और वो वस्तु मेरे पास है, आपने मुझसे बिना अनुमति लिए, बिना बताए, बिना पूछे, बिना मतलब कुछ मतलब संदेश लगे बिना लगे, आपने क्या किया, उसको चोरी करके ले गए, या तो फिर मुझे मार के वो अपहरण करके ले गए, बराबर। तो ये जो है ये तमोगुण है। तो ठीक उसी प्रकार ये जो स्नेह जो पदार्थ है हमारे शरीर में जो बनने वाला स्नेह पदार्थ है, ये हमें संसार में 4 चीजों से हमें प्राप्त होता है। पहला स्नेह होता है हमें दूध और घी से मिलता है, याद रखिएगा। पहला स्नेह पदार्थ है दूध और घी से मिलता है। दूध जो है गाय माता हमें मतलब बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से देती है, जैसे अपने बच्चे को दूध पिलाती है कोई माँ, तो इसीलिए तो गाय को गौ माता कहा गया है। और ये दूध से हम मतलब दूध पीते हैं तो दूध से स्नेह मिलता है। दूध को फिर हम दही जमाते हैं, फिर उसमें से तकर बनाते हैं, फिर माखन निकालते हैं, फिर चूल्हे में बिठा करके माखन से
घी जमा लेते हैं, बना लेते हैं। तो घी भी मतलब एक प्रकार से स्नेह बनता है। और क्योंकि दूध जो है गौ माता अपने इच्छा से स्वेच्छा से प्रदान करती है हमें कि तुम भी मतलब मेरी संतान हो, तुम भी मतलब हृष्ट पुष्ट हो, तुम भी मतलब सर्वशक्तिमान बनो, और तुम भी मतलब सात्विक विचार लिए, सत्य मतलब विचार लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चतुर्वर्ग को प्राप्त करो। ये विचार किए क्या करती है गौ माता हमें, ये हमें अपना दूध देती है। तो ये अपने इच्छा से देती है, इसके लिए उसको सत्व गुण वाला स्नेह कहा गया है। अब रजोगुण वाला स्नेह की बात करते हैं। रजोगुण वाला जो स्नेह होता है वो हमें पेड़ पौधों से जो बीज होते हैं वो बीज से हमें मिलता है। जैसे कि हमारा सूरजमुखी का जो तेल होता है, या तो ये मूंगफली का जो तेल होता है, नीम का जो तेल होता है, या करंज का जो तेल, मतलब जितने सब मतलब जो तेल होता है वो सब मतलब तेल बीजों से मतलब मिलता है। तो जो पेड़ के जो बीज होते हैं हम क्या करते हैं, जबरदस्ती फल तोड़ के हम लाते हैं, या तो है मतलब राज या पौधे राज या है वृक्ष, या हम कुछ भी मतलब कह के उनको नमन करते हैं। फिर क्या करते हैं, मुझे आपकी ये फल चाहिए या मूल चाहिए या जो भी बोलते हैं, हम वो फल तोड़ के लाते हैं। फिर उनके बीज से हम तेल निकालते हैं, जैसे हम आंवले का भी तेल निकालते हैं। ये सब मतलब हम जबरदस्ती मतलब हम मांग के लेके आते हैं, या तो नमन करके उनकी आज्ञा लेकर के लाते हैं। फिर उनको क्या करते हैं, जबरदस्ती उनको मतलब यंत्रों के सहायता से उनको हम निचोड़ते हैं। निचोड़ करके उसका रस हम निकाल करके उसका जो मज्जा से जो निकलता है रस, उसको उसका तैलाक्त रहता है, इसके लिए उसको तेल बोलते हैं। तलायतम तलयते इति तैलम, मतलब जिसको हम निचोड़ करके मर्दन करके जिसका सार भाग तैलाक्त मतलब निकालते हैं उसका रस, इसके लिए उसको तेल कहा गया है। ऐसा ऋषियों ने उसका नामकरण किया है तेलम। तलायते तलियते इति तैलम, मतलब हमने उसको क्या किया, जबरदस्ती मतलब निचोड़ा, उसको मतलब मर्दन किया और निचोड़ा, तो उसका मज्जा भाग से उसका सार भाग हमें प्राप्त हुआ, इसके लिए उसका नाम तेल है। बराबर। तो इसको क्या करते हैं, उसको रजोगुण उसमें पाया जाता है। फिर आता है तमोगुण। तमोगुण मतलब मिलता है हमें दो चीजों से। कैसे, जैसे मतलब मैंने कहा था कि आपने चोरी करके लाया, या तो मार करके लाया, या छुन करके लाए, या तो बिना बताए अपहरण करके ले गए, बराबर। तो वो सब तमोगुण मतलब होता है। ठीक उसी प्रकार ये जो आजकल जो बकरियों से, सुअर से, विभिन्न प्रकार की मतलब जो जीव हत्या करके उससे जो वसा हमें मिलता है, मांस मिलता है, तो वसा जो चर्बी होता है वो भी एक प्रकार का स्नेह ही होता है। और जो मांस होता है, मांस का जो सूप बना के, रस बना के हम पीते हैं, जिसको सूप बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, तो वो भी एक प्रकार का स्नेह मिलता है हमें उससे। देखेंगे कि एलोपैथी के मॉडर्न साइंस वाले आपको मतलब कहीं पे हड्डी का फ्रैक्चर हो गया, या तो हड्डी का ऑपरेशन होता है, या तो सलेल लगाते हैं आपके पैरों में, कमर में, या कहीं पे भी, तो बोलते हैं कि आपको क्या करना है, जो बकरी का जो हड्डी का होता है ना, पैरों का हड्डी का, उसका आपको सूप पीना है। तो एक बार मतलब एक डॉक्टर ने मतलब मेरे एक मतलब रिश्तेदार है, उनको मतलब कह दिया कि आपको बकरी का हड्डी का सूप पीना है, या तो मुर्गी का हड्डी का सूप पीना है। तो मैं उनसे, वो डॉक्टर साहब को मतलब मैंने प्रश्न किया कि सर डॉक्टर जी, मतलब ये सूप पीने का मतलब क्या रहस्य है, उसका रहस्य मतलब भेदन कीजिए। तो बोले कि वो बकरी का जो पैर होता है ना बहुत मजबूत होता है, उसकी हड्डियों में बहुत ताकत होती है। और देखिए मुर्गी जो मतलब मुर्गा मुर्गी जो भी होते हैं, उसका पूरा अपना शरीर का सारा भार जो है वो पैर एकदम मतलब अकेला संभाल लेता है। तो उसमें बहुत ताकत होती है। तो उसके पैरों का यदि हड्डी का यदि सूप पिएंगे ना, तो ये भी हड्डी मतलब तुरंत जोड़ जाएगा, कैल्शियम उसमें भरपूर मात्रा में होती है। तो मैंने उसको कहा कि मतलब कैल्शियम क्या, ये हड्डी मतलब ये बकरी और मुर्गे में ही पाया जाता है उसके हड्डियों में, और किसी चीज में मतलब कैल्शियम नहीं होता है। और ये शक्तिशाली और किसमें मतलब शक्ति सामर्थ्य नहीं होता है। बोला उतना तो नहीं पता, हम जितना मतलब पढ़े होते हैं हम उतना ही आते हैं, आपकी इच्छा उतना मतलब माने या ना माने, करे या ना करे। तो मैंने उन डॉक्टर साहब को कहा था कि डॉक्टर जी, सबसे ज्यादा कैल्शियम जो है दूध में होती है, और सबसे अधिक मतलब यदि आपको मतलब चाहिए कैल्शियम, तो आपको घी में मिलेगा। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि घृतेन वर्धते वीर्यम, घृतेन वर्धते शक्ति ही। मतलब यदि आपको हड्डियों में जो हमारा 7 धातु है, रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु और ओज धातु, ये धातुओं को यदि शक्ति देना है, बल देना है, तो आपको अधिक से अधिक मात्रा में घी का सेवन कर, परंतु बाजारों में घी का सेवन नहीं करना है। आपको यदि घी का सेवन करना है तो गाय पालिए, दूध निकालिए, फिर उसका घी जमा करके, दही जमा करके उसका घी मतलब सेवन करिए। मैं इसलिए बाजार का मतलब मना कर रहा हूँ क्योंकि वो बटर ऑयल है।
वो आपका पाचन संस्थान को बिगाड़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा और आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के धातुओं को विकृत कर देगा। तो आप बोलेंगे कि संजय ने कहा कि घी पियो, हमने घी किया तो मतलब रोग मुक्त क्या होंगे, हम तो रोगी बन गए। फिर मतलब कि नहीं, आयुर्वेद की बात मतलब गलत है। आयुर्वेद का सिद्धांत मतलब है, ये का जो ज्ञान है वो युग में होता है, ये कलयुग में नहीं होता है। ये सब लोग बोलते हैं क्योंकि उसका सिद्धांत वो सही नहीं करते, कि वो किस प्रकार से कैसे है, किसके माध्यम से है और किस प्रकार से बना है उसका ध्यान नहीं देते। बोलते हैं कि ये तो घी ही है, अब ये कैसे बना, क्यों बना, मतलब किस प्रकार से बना, किससे बना, वो हमें क्या मतलब, हमें तो घी चाहिए, तो घी तो बाजार में मिलता है। ये सब मतलब उल्टा अर्थ करने लगते हैं। मतलब जो कुतर्क करने वाले हैं, ये सब कुतर्क मतलब करने वाले ये सब लोग बोलते हैं। तो ये तर्क मत कीजिए, उसका मतलब सही अर्थ को उसको मतलब हमें समझना है। तो ये जो स्नेह होता है ये 4 प्रकार का होता है। तो दूध और घी को सत्व सत्व गुण वाला स्नेह कहा है। जो तेल को निचोड़ा हुआ कोई भी तेल हो, चाहे नीम तेल हो, करन तेल हो, मूंगफली का तेल हो, या तो बादाम जो तेल होता है वो भी, जो मतलब जितना मतलब जो खाने वाले जो भी तेल होते हैं, बराबर, वो सभी जो तेल होते हैं वो रजोगुण होते हैं, क्योंकि उसको जबरदस्ती उसका निचोड़ करके उसका तेल मज्जा से उसका हम निकालते हैं। और ये तमोगुण मतलब किसी दूसरे को जीव हत्या करके उसका हमें ये स्नेह हमें मिलता है, इसके लिए वो तमोगुण वाला होता है। तो ये जो स्नेह मतलब मिलता है हमारे शरीर में, ये क्या करते हैं, हमारे 360 पर्वों को ये बड़े मतलब मजबूती से पकड़ के रखता है। तो कफ प्रकृति वाले देखेंगे कोई भी रिश्ते को जल्दी तोड़ने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। वो कभी भी मतलब देखेंगे, वो कभी किसी से अलग नहीं होंगे, कभी किसी का मतलब मतभेद नहीं करेंगे, कभी उनका मतलब किसी के साथ में मतांतर मनांतर वो मतलब उनको अच्छा ही नहीं लगेगा। वो सब उनका मतलब कफ प्रकृति वाले मनुष्य का देखेंगे सब मतलब ऐसा, हमारे ऋषियों ने जो कहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मतलब संसार के सभी स्वस्थ हो, सभी निरोगी रहे, सभी सुखी हो, सब समृद्ध हो। ये विचार केवल कफ प्रकृति में मतलब पाया जाएगा। पित्त प्रकृति वाले तो बड़े स्वार्थी होते हैं, वात प्रकृति वाले तो कभी स्वार्थी होते हैं, कभी परोपकारी होते हैं। तो ये मतलब गुण उसमें नहीं मिलेगा आपको कभी भी। तो कफ प्रकृति वाले में मतलब ऐसा कहा है, भर्तृहरि मतलब आचार्य भर्तृहरि ने एक बात मतलब कहा है कफ प्रकृति को लेकर के, कि यदि आपका कोई मित्र यदि कफ प्रकृति वाला है, तो जैसे सूर्योदय सुबह मतलब उदय होते हैं, तो उनका जो प्रचंड जो किरण है, तेज है, वो धीरे 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 बढ़ता है, मतलब वृद्धि होती है। जितना समय निकलता जाता है तो क्या होता है, उसका तेज में वृद्धि होती है। ठीक उसी प्रकार यदि कफ प्रकृति वाला से आपका यदि कोई मित्रता है, बंधु है, यदि मतलब अड़ोस मड़ोस में कफ प्रकृति वाले हैं, तो आप उसको कभी मत छोड़िए, क्योंकि कफ प्रकृति वाले से कभी आपको कभी मतलब क्षति नहीं होगी, हानि नहीं होगा। सदा मतलब आपको लाभान्वित ही होंगे, लाभ ही मिलेगा। और आपको कुछ भी नहीं होगा तो कुछ जानने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, या तो कुछ ना कुछ आपको लाभ होगा ही। तो ठीक उसी तरह जैसे मतलब कफ प्रकृति वाला से आपका मतलब ये मित्रता होती है, तो जैसे सूर्योदय उदित सूर्य से मध्याह्न सूर्य तक उसका तेज बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह आपका संबंध है ना, और भी अधिक मात्रा में आपका संबंध है वो घनिष्ठ होगा, मजबूत होगा और दृढ़ होगा। और आपकी मतलब जैसे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जो वो कफ प्रकृति वाले थे, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको सामने से कहा, क्या मतलब मुझे अपना मित्र बनाओगे? भगवान श्री कृष्ण जो है कफ और पित्त दोनों प्रकृति वाले थे, मतलब उनमें दोनों प्रकृति मतलब उसमें मतलब था, उसमें विद्यमान था। परंतु भक्त जो सुदामा थे, ब्राह्मण सुदामा, उसमें केवल कफ प्रकृति था, उसमें पित्त प्रकृति वात प्रकृति नहीं था। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपना मित्र बनाया। तो ठीक भी उसी तरह आप भी अपने मतलब मन को, प्रकृति को, स्वभाव को कफ जैसा बनाइए और उसका मतलब लाभ पाइए और सारे मतलब संसार में प्रसिद्ध होइए। तो ये कफ प्रकृति का ये एक मतलब अवसर मतलब होता है। और एक गुण होता है कफ का, जैसे मतलब जल का स्वभाव है वो स्थिर रहना होता है। मतलब ये जो आप बोलेंगे कि समुद्र हम जाते हैं तो उसका तो लहरें बहुत मतलब किनारे में आता है, आके मतलब किनारे में वो पटकता है, टपकता है। तो ये स्थिर कैसे हुआ? नदी भी तो मतलब झरना भी तो मतलब बहता हुआ जाता है, नदी भी तो बहता हुआ जाता है, तो स्थिर कैसे हुआ? आपका मन में ये शंका होगा। परंतु वो तो मतलब वायु के कारण वो बहता है, वो कफ के अपने मतलब स्वभाव से नहीं बहता, वो केवल वायु ही उसको मतलब लहरें मतलब तरंगायित मतलब उसको करता है। झरना भी प्रवाहित होता है तो वो अपना मतलब ये वायु के कारण ही होता है। तो ठीक उसी तरह आपको यदि जानना हो तो किसी लोटे में, गिलास में, बाल्टी में उसको भर के रखे पानी को, वो मतलब उसको थोड़ा हिला दीजिए,
कुछ समय के लिए बाद में छोड़ देंगे तो अपने आप मतलब सब पर स्थिर हो जाएगा। मतलब नीचे भी यदि आप कोई राम से तो गए होंगे तमिलनाडु में रामेश्वर में, तो देखेंगे कि वहाँ का मतलब नीचे का पानी एकदम मतलब पूरा स्वच्छ दिखाई देता है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर वायु का इतना प्रभाव नहीं है। वायु यदि बहता है, क्योंकि हमारा श्रीलंका का जो मतलब एक त्रिभुज मतलब होता है त्रिकोण, तो वायु क्या होता है 2 हिस्सों में बाँट करके वो चला जाता है। तो वहाँ पे समुद्र में वहाँ पे आपको लहरें देखने को नहीं मिलेगी। ये मतलब जब मतलब मैंने जानने को कोशिश मतलब प्रयास किया कि क्योंकि तमिलनाडु में रामेश्वर में क्यों मतलब लहरें तरंगायित नहीं होती समुद्र के मतलब जो किनारे में जल। तो एक विज्ञान पढ़ाने वाले मास्टर ने कहा कि वहां पे वायु जो है वहां पे बहकर चली जाती है, निकल जाती है 2 हिस्सों में बंट करके, तो वहां पे नहीं होती है। फिर मतलब मैंने कुछ साधुओं से, संतों से, गुरुओं से मतलब मैंने पूछा कि रामेश्वरम में मतलब वहाँ पे और क्यों मतलब लहरें नहीं मतलब नहीं होती समुद्र में। तो कहा कि ये जो अपना भगवान जो होते हैं, भगवान जो श्री विष्णु जो श्री हरि होते हैं, वो जैसे वो हमारे मतलब मानव शरीर में जैसे हम मतलब नहाते हैं, स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, शयन करते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो उन्होंने 4 दिशाओं में 4 मतलब धाम बना के रखा है। जैसे हम अपने घर में ये हमारा खाने का मतलब जो हमारा रसोड़ा में जहाँ पे रसोईशाला है वहाँ पे हम भोजन करते हैं। यदि कोई मेहमान आते हैं तो उसके लिए बैठक घर बनाते हैं। कम हमारा जो मतलब जो ड्राइंग रूम है जहाँ पर हमारा सारी किताबें रहता है, जहाँ हम सोते हैं तो उसको सोने का कमरा बोलते हैं। ठीक उसी तरह भगवान ने भी विष्णु भगवान श्री हरि विष्णु ने एक-एक धाम बना के रखा है। तो 4 दिशाओं में उसको 4 धाम बना के रखा है। तो रामेश्वरम जो है वहाँ पे वो जाते हैं भगवान, वहाँ पर वे स्नान करके वहां से शिव जी का दर्शन करके आते हैं। फिर जाते हैं सीधा द्वारका जाते हैं पश्चिम दिशा में, क्योंकि दक्षिण से पश्चिम दिशा जाने में उनको बड़ी मतलब सुगमता होती है। तो पश्चिम दिशा में जाते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं वो कपड़े पहनते हैं द्वारका में। फिर द्वारका से कपड़े पहन के आते हैं पुरी, जगन्नाथपुरी, जिसको जगन्नाथ धाम पुरी धाम बोलते हैं, जो कि उड़ीसा में स्थित है। वहां पे आकर के वो भोजन करते हैं, वहां पे 56 भोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के चावल दाल सब्जी, ऐसा मतलब ये बेसर बहुत से मतलब भोजन उनका वो भोजन करते हैं। फिर वो जाते हैं, उनको मतलब नींद आती है तो चले जाते हैं बद्रीनाथ में, वो शयन करने के लिए चले जाते हैं। तो मैं बोला ये तो मतलब आप हंसी मजाक में बोल रहे हैं, इसका मतलब रहस्य क्या है मुझे समझाइए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये सब बातें क्योंकि ये कफ से संबंधित है और हमारे जीवन से संबंध है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि आप मतलब नहाने के लिए हमें समुद्र में जाएँगे तो हमें नहाने को नहीं हो पाएगा ठीक से। क्योंकि आप एक जगह नहाएँगे, स्नान करेंगे, आप स्नान करते-करते देखेंगे कि कम लगभग 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर आप मतलब कहीं पे दूर चले गए होंगे। क्योंकि एक बार ऐसा ही हुआ था। मैं समुद्र में नहा करके स्नान करते-करते 1 किलोमीटर आगे चला गया हूँ, निकल गया हूँ, मुझे पता ही नहीं चला। बाद में फिर मुझे पैदल चल के आना पड़ा। परंतु आप रामेश्वर में नहाएँगे, जहाँ नहाएँगे वहीं पे नहाएँगे। क्योंकि वो पानी स्थिर है। हो सकता है भगवान श्री हरि विष्णु अपने स्नान करने के लिए वो जगह मतलब रखा होगा। फिर वो अब मतलब वो कपड़े पहनने की बात है, क्योंकि मैं गुजरात में रहा हूँ लगभग 14 वर्ष, तो मैं जब भी मतलब हम राजकोट में रहते थे, राजकोट, जामनगर में, पेदलाद में हम लोग रहा करते थे। तो जब हमको मतलब कोई छुट्टी मिलती थी, समय मिलता था, तो हम क्या करते थे, द्वारका, सोमनाथ, प्रभास पाटन में दर्शन करने के लिए जाते थे। गोमती नदी में स्नान करते थे, फिर भगवान द्वारकाधीश का जगन दर्शन करते थे, ओखा में जाके प्रसाद सेवन करते थे, फिर प्रसाद सेवन करते थे, फिर मतलब सोमनाथ में भी आते थे, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया था। तो ये हमारा हर 2 महीने में, 3 महीने में हम वहाँ दर्शन करने जाते थे। तो आप कभी भी द्वारका में जाएँगे, तो देखेंगे कि भगवान कृष्ण का वहाँ पर बार-बार हर 1 घंटे में उनका कपड़ा जो वस्त्र है, वो बार-बार मतलब परिवर्तन होता है। तो ये भी मुझे अच्छा लगा, सही लगा कि हाँ, सही में ये भगवान श्री विष्णु ये कपड़े बदलने के लिए यहाँ पे आते होंगे। फिर आते हैं मतलब जगन्नाथपुरी में, ये क्यों मतलब आप देखेंगे सुबह में 4 बजे मतलब जगन्नाथ जी का मंदिर का कबाड़ खुलता है। रात लगभग 10 बजे 11 बजे मंदिर बंद होता है। सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मंदिर खुलने से बंद होने तक देखेंगे कि हर 1 घंटे में भगवान जी को भोग लगता है। कोई ना कोई भोग लगता ही होगा, कभी बंद नहीं होता है। तो मुझे लगा कि हाँ, चलो सही में ये श्री विष्णु भगवान जो है यहाँ पे भोजन करने के लिए आते हैं। अभी बद्रीनाथ मतलब मैं तो कभी बद्रीनाथ गया नहीं, परंतु जिन-जिन जो-जो लोग गए हैं मैंने उनको पूछा कि बद्रीनाथ मतलब क्या होता है? बोले कि वो 6 महीना बंद रहता है क कपाट, मंदिर का द्वार बंद रहता है, 6 महीना खुला रहता है। बोला 6 महीने क्यों बंद रहता है? ना भगवान वो सोते हैं ना। तो मुझे लगा हाँ, ये बात सत्य है कि वो भी मतलब सोने के लिए जाते हैं। तो ऐसा कहा गया है क्योंकि आयुर्वेद में भी मतलब कहता है कि हमारा आदान काल रहता है और विसर्ग काल रहता है। आदान काल में जो हमारा होता है उत्तरायण,
वो भगवान के लिए, देवताओं के लिए दिन होता है, और जो विसर्ग काल होता है हमारा दक्षिणायन, वो देवताओं के लिए, भगवान के लिए रात्रि होती है। तो हो सकता है कि वो रात के समय सोते हैं और दिन के समय जागकर भक्तों को दर्शन देते हैं। तो ये आयुर्वेद से भी मतलब संबंधित है, और कैसे कैसे संबंधित है उसके विषय में हम आगे भी और भी चर्चा करेंगे। अभी तो 8:50 होने आया है, तो आज हम आलोचना सत्र को यहीं पे रखते हैं। कफ के जो और भी जो गुण होते हैं, प्रकृति में जो गुण धर्म होते हैं, हम उसको कल फिर आगे बढ़ाएंगे। आज अभी आपका कुछ प्रश्न है, शंका है, कोई संदेह है, तो आप निसंदेह निसंकोच भाव से उपस्थापना करें। वंदे मातरम। जी, वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वंदन, जिन्होंने आयुर्वेद पर इतनी अच्छी गहराई से ज्ञान दिया, ऋषियों के ज्ञान और विज्ञान से हमें रूबरू कराया। तो बाकी अब जिन बंधुओं का प्रश्न है, आप सभी के पास 10 मिनट है, तो आप सभी अपना अपना बारी बारी से प्रश्न रखें और अपना उपचार प्राप्त करें, और अपना कागज कलम भी साथ में रखें और शीघ्रता से लिख भी लिया करें। अगर यदि कभी छूट भी गई तो आपको रिकॉर्ड इसके यूट्यूब पे हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार चैनल पे मिल जाएगी। तो जिनका प्रश्न है वो प्रश्न करें। जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, बोलिए। मेरा बेटा 6 महीने का है, नहीं तो ये घुटने पे जो चलता है ना वैसे चल पाता है ये अभी, और बैठने अब लगा है, और इसका अन्नप्राशन संस्कार मैंने विधि विधान से करवा दिया है, और उसके बाद में ये और ऊपर की चीजें जैसे दूसरा दूध गाय का पिलाते हैं, गौ माता का, तो वो भी ज्यादा नहीं पी पाता है, मेरा दूध भी कम ही पीता है। मैंने इसको कोई टीके वगैरह नहीं लगवाए जी, बहुत अच्छा है। नहीं, कोई ऐसी वैक्सीन मैंने लगवाई है, और नहीं मैं बेटे को एलोपैथिक दवाएं देती हूँ, नहीं मैं सेवन करती हूँ एलोपैथिक दवाइयों का। तो मैं चाहती हूँ कि ये 6 महीने का बच्चा तो खूब ढुकने वाणी चल करके खूब घूमता है, ये ऐसे खूब खेलता है, सोच भी 2 दिन में 1 दिन जाता है, और दूध कम पीता है। जी तो जी मैं वो भी देने लग गई हूँ। आपने बताया था पहले वो बाल चतुर रस कौन सा है जो, 1 मिनट में बाल आपने बताया चतुर्भद्र था। रस। हाँ, बाल चतुर्भद्र रस, तो वो भी मैंने ले लिया और वो भी मैं देती हूँ इसको। तो कुछ और बताओ ताकि अच्छा, मैं इसको इसके कितने दिनों अच्छे से दे रहे हैं आप? ये मैं 4-5 दिन हो गए। जी, उसको थोड़ा लंबे समय तक दीजिए ना, तो उसका परिणाम मिलेगा। जी उसके साथ में मैं और एक औषधि भी बता देता हूँ, उसके साथ जी में मिलकर के दीजिए। ठीक है जी। जी जी ये रस पिपरी करके आपको औषधि दुकान में मिल जाएगी आपको, उसके साथ में उसको मिला करके सेवन करने दीजिए। बराबर। रस पीपरी। जी, और इसको लंबे समय तक देना है, लगभग 6 महीना, 8 महीना, 10 महीने तक इसको देते रहिए। जी, तो ये दोनों मिला करके पानी के साथ दूं? नहीं, पानी के साथ में नहीं, शहद के साथ में दीजिएगा। बाल चतुर्भद्र रस ये तो पहले लिक्विड है। हाँ, ये लिक्विड है, उसमें शहद के साथ में दीजिए ना, तो अच्छा परिणाम मिलेगा आपको, क्योंकि जी रस पिपरी शहद के साथ देना उसका अनुपान है। तो रस पिपरी को पहले शहद के साथ घोट लीजिए, फिर उसमें बाल चतुर्भद्र रस मिला करके उसको मतलब चटा दीजिए, या तो फिर पी लीजिए। जी 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 जी। ये रस पीपरी कितनी देनी है? उसको लगभग आधा ग्राम की मात्रा में देनी है। जी ठीक ठीक है, भेज देंगे मैं इसको। इसके अलावा ये चलना फिरना सीखे थोड़ा सा तो ठीक रहे, क्योंकि बैठना भी हल्का हल्का अब सीखा है। हाँ जी जी, और रोने को तो जी, ये वो तो ऐसे धीरे धीरे हो जाएगा, आप रस पिपरी देंगे ना तो धीरे धीरे हो जाएगा। ये रोता भी नहीं है ज्यादा, मतलब इसकी आवाज ये अच्छा भी जी निकलने लगी है 1 महीने से। नहीं पहले रोता था ना तो बिल्कुल धीरे सुबक सुबक करके ऐसे रोता था। जी जी जी, ये हो जाएगा, आप चिंता न करें। ये दोनों औषधियों को लंबे समय तक दीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। हाँ, वंदे मातरम और भैया। ख्याति जी बोलिए। हाँ, वंदे मातरम। अच्छा, हाँ जी, मुझे वंदे 2 मातरम। चीज़ पूछनी थी मेरे पेरेंट्स के। आपने जैसे बताया था वो वसंत कुसुमाकर और वो सब ले रहे हैं मेरे मम्मी।
मुझे ये पूछना था कि ये जो उनका इंसुलिन 1 साल से जो चल रहा है थोड़ा हाई डोज़ पे, क्या हम उसको रिवर्स कर सकते हैं? क्योंकि ये जो इंसुलिन है ना भैया, उससे उनको पैर में सुनपन लग रहा है, सुन्नपन सा लग रहा है, भारी-भारी लग रहा है। फिर डायबिटीज़ फ्लक्चुएट बहुत हो रहा है रात को, तो हमको ये इंसुलिन से या तो फिर जो लो डोज़ वाला चल रहा था वैसा, या फिर मेडिसिन पे अभी तुरंत मुझे पता है कि इंसुलिन रिवर्स नहीं हो सकता, 72 इयर्स की एज है तो। पर अगर थोड़ा बहुत भी अगर मेडिसिन ठीक है, क्योंकि ये इंसुलिन से ना उनको याददाश्त में प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम आ रहा है भैया। तो उसको आगे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो और सेफ्टी रहे पैर में, न्यूरो सिस्टम में, उसके लिए मैं क्या दूँ? ये मेरा पहला बहुत क्वेश्चन है। अच्छा मेरा दूसरा क्वेश्चन प्रश्न मेरे किया फादर के आपने। लिए था, जो मैंने आपको पहले पूछा था शायद, या पता नहीं, पर वो एक ये था कि उनको है ना डॉक्टर ने इकोस्प्रिन दी थी, इकोस्प्रिन एवी करके। तो वो हम उनको इसलिए दी थी कि उनका डी डाइमर बढ़ा हुआ था। हेलो? जी। पल्स रेट उनका ज़्यादा आ रहा था, तो वो उन्होंने ली। हमने फिर डॉक्टर को पूछा, उनका क्रिएटिनिन है तो किडनी के डॉक्टर से पूछा, तो उन्होंने बोला हाँ, ये लेना पड़ेगा। फिर हमने बहुत टाइम के बाद उनसे उनका अपोज़ करते-करते, मशवरा करते-करते 2-3 महीने के बाद लिया। डी डाइमर बढ़ा हुआ था बाद में भी, और फिर उन्होंने बोला कि थोड़े टाइम के बाद बंद कर देंगे। अभी 1 साल से ऊपर होने को आया, वो डॉक्टर बंद करने को राज़ी नहीं है। और फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स में मुझे ऐसा लग रहा है, मेबी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके हाथों में जो वेसल्स, मतलब अपने जो अंदर वेन्स होती है ना, जो वेन्स है, वो वेन्स में से ब्लड बाहर आ रहा है। मैंने ऑनलाइन जी। सर्च किया था, तो वो हाथ में रेड एंड पर्पल जो होता है ना हाथों में, रे हेलो? भैया, जी। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है हाँ जी, आपको? सुन रहा हूँ, जी, आप बोलिए। कहिए, हाँ, आप तो आपको है अपनी वो बात जो जरूर हाँ से जी, पूछिए हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, बोलिए। और वो आप जो आ रही है ना, तो उसकी वजह से मैंने फिर से डॉक्टर को पूछा कि भी अभी उनका क्रिएटिनिन नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल है, तो ये दवाई मैं बंद कर दूँ? तो बोल रहे हैं कि नहीं, आप दवाई बंद नहीं कर सकते, ये हार्ट के लिए अच्छी है। तो मुझे अभी मैं ये चालू ही रखनी पड़ेगी क्या इकोस्प्रिन? क्योंकि उनकी बात में उनका बिहेवियर, उनका थोड़ा जो स्पीड था काम करने का, वो सब, ये सब उनकी दवाई, ये सब जो दवाई दी ना डॉक्टरों ने, उसके बाद में ही कम हो गया है। थोड़ा सुनना, थोड़ा ये सब बहुत साइड इफेक्ट है, बॉडी का थोड़ा-थोड़ा पेन है, ये सब पूरा। जी। तो मैंने दोनों हो पेरेंट्स गया के लिए आपका। मुझे पूछना था। एक तो इंसुलिन का था कि थोड़ा वो रिवर्सल, या तो फिर न्यूरो सिस्टम को मैं कैसे आयुर्वेदिक कोई भी दवाई से प्रोटेक्ट करूँ, और मेरे फादर का वो जी, हार्ट का और ब्रेन का जो है वो कैसे प्रोटेक्ट करूँ? जी। आपका प्रश्न 2 है, परंतु उत्तर एक ही मार्क्स से मतलब आपको मिल जाएगा, बराबर? मैं अच्छा। आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। आपने यदि आरंभ से यदि ये आलोचना सत्र को आपने मतलब उपस्थित थे, तो आपको समझ में आया होगा कि हमारे शरीर में कफ की मात्रा मतलब कफ का जो गुण है, कितना मतलब आवश्यक है। हाँ, क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी मतलब सब गंभीर रोग होते हैं, वात रोग होते हैं, पित्त रोग होते हैं, या तो डायबिटीज होती है, या तो हार्ट अटैक आती है, पैरालिसिस आती है, लिवर खराब होना, किडनी खराब होना, स्प्लीन खराब होना, पेनक्रियाज खराब खराब होना, हमारा जो 12 ऑर्गन होते हैं, 12 ऑर्गन को खराबी आना, या तो हमारा मतलब शरीर पे कहीं पे मतलब चोट मतलब ये अकड़ाना, जकड़ाना, पैरालिसिस अटैक करना, बराबर? ये जो हाँ, मूर्छा, कोमा में आना, ये जितने सब मतलब बड़े-बड़े जो कैंसर भी होती है, ये बड़े-बड़े गंभीर रोग होता है ना, ये हाँ, हमारे शरीर में कफ न होने के कारण ही होता है। हमारे शरीर में जो स्नेह होता है ना, जैसे मतलब मैंने कहा कि यदि आपके पड़ोस के साथ में स्नेह नहीं है, तो आपको हाँ, पड़ोस भी आपको शत्रु की तरह मतलब आपको आचरण करेगा, यस, बराबर? तो यदि यस, स्नेह हो ना, तो आपको एकदम मतलब मित्रता की भांति मतलब आपको आपके साथ आचरण करेगा। मान लीजिए आपके ओके, मतलब दुकान पे कहीं पे गए साग-भाजी खरीदने के, उसके साथ में हाँ, आपका अच्छा स्नेह है, तो आपने मतलब ₹50 का कुछ खरीदा, तो ₹10 हाँ, का आपको ऐसे ही मतलब कोतमीर, धनिया ये सब आपको फ्री में दे देता है, कड़ी पत्ता। परंतु अच्छा, यदि उसके साथ में आपका स्नेह नहीं है, तो ₹1 हाँ, भी वो नहीं छोड़ता है, हाँ, बराबर? हाँ जी, ठीक उसी हाँ तरह जी, हमारे शरीर में भी ये लागू पड़ता है। तो यदि आपको कफ की मात्रा यदि बढ़ानी है, तो जाके आपका डायबिटीज ये जो मतलब इंसुलिन ये रिवर्स हो सकता है। आपका जो हार्ट का जो भी समस्या है, किडनी का जो भी समस्या है, वो रिवर्स हो सकता है, वो ठीक हो सकता है। तो हाँ। आपके पिताजी के शरीर में क्या करना है, कफ की मात्रा बढ़ानी है। और जितना पिताजी मतलब को अब कब का मुझे है भैया? मतलब अनुभव पिता हो पि रहा है। हाँ, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, पर क्या जी? पिताजी को तो कफ प्रकृति पहले से है। उनको कफ कोल्ड की वजह से ही डॉक्टर ने कोरोना टेस्ट करवाया था, वरना हमने उनको 13 दिन तक बुखार आया था, हमने डॉक्टर को नहीं दिखाया था। पर वो डॉक्टर ऐसे घर पे चेकिंग के लिए जो आते हैं ना, यहाँ से गवर्नमेंट के लिए,
वो आए और उन्होंने टेस्ट किया, तब जाके उन्होंने बोला कि नहीं आप टेस्ट करवाओ, वरना हमने टेस्ट तब तक नहीं करवाया था। नहीं, कफ जो उनका आपको लग रहा है कफ माता जी बढ़ा को हुआ कफ है, वो वैसे नहीं है, प्रकृत माता जी कफ को नहीं है, डायबिटीज विकृत है। कफ बढ़ा हुआ है। नहीं, माता जी को डायबिटीज है पहले और पहले हार्ट आप का। सुन तो लीजिए जी बैद जी को कहने दें, अन्यथा जी। और भी भाई बहन का प्रश्न है, सॉरी तो सॉरी आप पहले सॉरी सुन आप पहले एक बार ज्यादा सुन लीजिए फिर बोलिएगा। ये हमारा जो वात पित्त कफ चिंता होता न है, करें। इसका प्रकृत गुण भी होता है और विकृत गुण होता है। जब ये अच्छा प्राकृतिक अवस्था में, प्राकृतिक स्थिति में रहता है ना, तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होता ही नहीं। जब ये विकृत होने लगता है, भले मतलब मैंने अभी ये कहा कि कफ के कारण आपको कोई रोग नहीं होगा, परंतु यही कफ जब विकृत हो जाता है ना, ये कफ मतलब अभी तो हमारा 3-4 ही गुण ही मतलब आज मतलब आलोचना हो पाया है। कफ का अभी प्रकृति के गुण के ऊपर हमारा आलोचना चल रहा है। जब हम विकृत गुण के ऊपर आलोचना करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मेरे पिताजी को ये विकृत कफ का विकृत गुण था, इसलिए उनको मतलब रोग हुआ। बराबर, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो आपके पिताजी का क्या हुआ, कफ का विकृत गुण है। तो आपको सबसे पहले कफ का विकृत गुण निकाल करके और कफ का प्राकृतिक गुण को बढ़ाना है। इसके लिए आपके क्षेत्र में, अंचल में ऐसा कोई वैद्य हो जो कि पंचकर्म करा रहे हो, आप उनसे एक बार मतलब साक्षात कीजिए और अपने पिताजी का सबसे पहले पंचकर्म कीजिए। बराबर, पंचकर्म कराने से क्या होगा, ये जो डायबिटीज है, किडनी है, ये लिवर है, ये पित्त और वात के कारण ही होता है, और कोई मतलब उसमें कारण होता ही नहीं। तो वात और पित्त जो है पंचकर्म से समन हो जाएंगे और विकृत कफ भी और निकल जाएगा और प्राकृतिक कफ जो है वो बढ़ने लगेगा। तो देखेंगे कि धीरे धीरे आपको 1 सप्ताह के भीतर ही आपको परिणाम मिल जाएंगे। आपको भी आश्चर्य लगेगा, अरे 1 सप्ताह में मतलब ये इंसुलिन कैसे कम हो गया, बंद हो गया, ये डायबिटीज की गोली कैसे बंद हो गई, ये सब आपको आश्चर्य में डाल देगा। तो सबसे पहले आप एक पंचकर्म जो करते हैं, परंतु जो प्राकृतिक विधि से करते हैं, आप उनसे मिलिए। बराबर, मिल करके अपने पिताजी को सबसे पहले पंचकर्म से शरीर शोधन कराइए, फिर हम आगे के विषय में चर्चा करेंगे। केवल औषधि से वो ठीक नहीं होगा। ठीक है जी। तो मैं जी। कैसे मतलब पंचकर्म वाले कोई भी वैद्य को ढूंढूं ना, ऐसे आप बोल रहे हो? हाँ, जो पंचकर्म करा रहे हो आपके क्षेत्र में, आप मतलब खोजिए, नेट में भी मिल जाएगा, क्योंकि आजकल मतलब पंचकर्म थेरापिस्ट बहुत से मतलब क्लिनिक खोल बैठे हैं, और गूगल में मतलब मैप में भी आपको मिल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो किसी आयुर्वेदिक वैद्य से आप मतलब संपर्क कीजिए। नहीं तो आपके जिले में जो कि आयुर्वेद का कोई कॉलेज हो, आयुर्वेद का कोई विद्यालय हो, कोई विद्या हो, उनसे आप हाँ संपर्क है, कीजिए, तो आपको रास्ता मिल जाएगा। हाँ ठीक है। और एक क्वेश्चन क्या मैं जी। अभी पूछ सकती हूँ अगर? दीदी 1 मिनट रुक हाँ जी, जाए, पूछिए। किसी और भाई का प्रश्न कर लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि हाँ अन्य भी लोगों ठीक का है, प्रश्न होगा। ठीक है। बारी बारी से किसी और भाई का प्रश्न है, क्योंकि बैद जी का समय भी हो रहा है, तो किसी अन्य का प्रश्न है तो बैद जी की अनुमति के अनुसार से 2 प्रश्न ले सकते हैं। आप सभी भाइयों को मेरा वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। बैद जी, मैंने आपको अपनी वो जो बताई थी रिपोर्ट, जो मेरे लेफ्ट साइड में जो सिस्ट है, उसकी जो आपने मेरे को दवाइयां बताई थी, वो मैं ले रही हूँ। उसके बावजूद मेरे को वीकनेस बहुत ज्यादा है और गैस बहुत बनती है मुझे। एक टाइम ही मैं खाना खाती हूँ। वीकनेस आप भी बहुत मतलब ज्यादा है। औषधियों का नाम बताएंगे कृपया? कृपया औषधियों जी का बैद नाम जी, बताएंगे? जी बैद जी बताती हूँ अभी। वरुणाति क्वाथ है, और ये वृद्ध जी वाटिकावटी, जी और ये है कांचनार गूगल, सप्तवंशी क्षति जी जो गूगल। सप्तविंशति गूगल। हाँ जी, जी हाँ जी। जी। औषधि सही है, आप एक काम कीजिए, उसको गुनगुना के मतलब हिसाब से लीजिएगा, और जब आपको भूख भूख लगे तभी मतलब भोजन कीजिए, और जब बैद जी प्यास और लगे एक तब हल्का हल्का पानी पीजिएगा और मटके का पानी पीजिएगा। बैद जी, एक ये वो है ना, हाँ जी। पुनर्वादी तेल भी था, जो नाभि के नीचे नीचे लगाना था। हाँ, उसको आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, उसके तेल की इतनी आवश्यकता नहीं है। परंतु ये जो 3 गोलियां है वरुणादि कषाय के साथ में, आप इसका निरंतर सेवन करें, क्योंकि आपको ठीक होने में 6 महीना तक लग सकता है। बराबर, तो ठीक हो वरुणादि जाएगा। क्वाथ है ना बैद जी, काढ़ा है ये? हाँ, एक ही बात है, वो क्वाथ कषाय एक ही आता है। अच्छा, इसमें मैं गुड़ डाल सकती हूँ? इसका जो बनाते हैं हम, तो गुड़ यूज कर सकते हैं इसमें?
हाँ कर सकती है, गुड़ आराम से डाल करके बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो वीकनेस मुझे आ रही है इन मेडिसिनों की, इन दवाइयों की वजह से आ रही है, जो औषधि मैं ले रही हूँ इनकी वजह से आ रही है? हाँ वो आपको 1-1.5 महीना ऐसा मतलब लगेगा, वीकनेस लगेगा, परंतु धीरे धीरे आपको क्या होगी, 1 महीना सेवन करेंगे ना तो आप देखेंगे कि 20-25 दिन में आपको भूख ज्यादा लगेगी, पाचन प्रक्रिया संस्थान जो है ठीक हो जाएगी, आपका पेट भी साफ होगा, और जो भी खाना खाएंगे हजम होगा, तो धीरे धीरे आपका जो है वीकनेस भी दूर हो जाएगी। आप अभी चिंता ना मेरा करें, औषधि तीन सही चार है, आप मतलब तीन उसको चार आगे ले जाइए धीरे। 3-4 दिन के अंदर मेरा वेट भी कम हो गया। कोई बात नहीं, आप उसका चिंता ना करें। हमारा रोग जो है वो शिष्ट है, मुख्य रोग। पहले वो ठीक हो जी। जाए, फिर हम मतलब वजन बढ़ाने में वो सब मतलब हो जाएगा। जी वो तो हो जाएगी, लेकिन मेरे को ना ये जो वीकनेस के लिए क्या कर सकती हूँ मैं, और ये जो है गैस के लिए, गैस से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। गैस के लिए आपको मतलब पानी पीने की बहुत मतलब मात्रा कम हो गई होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसमें गैस बनेगी नहीं, क्योंकि वरुणा दी। पानी मैं पूरे दिन में 3 हाँ लीटर जी। पीती हूँ, इससे ज्यादा पीऊँ? अच्छा, नाप करके मैं 3 बोतल पानी आज तो पीती हूँ समय हो एक गया दिन। है, मतलब पानी पीने की जो विधि मात्रा कैसे करना है आयुर्वेद के हिसाब से, मैं कल जी। बताऊंगा। अभी मैं लेकिन वैसे 3 लीटर भी मुझे लगता है आपका कम है, तो और 1 लीटर कम बढ़ा है। दीजिएगा। ठीक है, जैसे जी भाई राजीव दीक्षित जी बताते हैं उस तरह का पानी पीती हूँ मैं, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद उनके नियम पूरे फॉलो करती हूँ मैं, फिर भी मैं बीमार रहती हूँ। जी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, इसके लिए मतलब बीमार रहती है, कोई बात नहीं, और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्ची, धन्यवाद। जी जी दीदी कोई बात नहीं, चिंतित ना होवे, आप उपचार लें। बाकी हम वैद्य जी का 1 मिनट लेंगे। और जो बहन जी ये हैं अभी प्रीति दीक्षित जी, ये बहन जी महान क्रांतिकारी श्री राजीव दीक्षित जी के परिवार से हैं। राजीव भाई की रिश्ते में बहन लगती हैं ये। इनके दादा के साथ इनके इनके दादाजी और उन राजीव भाई के दादाजी शायद आपस में भाई थे, तो उनके संतान सभी हैं, तो राजीव भाई की बहन लगती हैं ये। तो दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमारे इस अच्छा, समूह में आके हमारा मनोबल बढ़ाई है और जुड़ी है। नहीं भाई, मुझे आप लोगों का धन्यवाद करना, मुझे अपने भाई का, राजीव भाई का धन्यवाद करना है जो आप लोगों से मुझे मिला दिया। दीदी राजीव भाई के बारे में आप 2 शब्द कहें। जी जी, सबसे पहले आपको भी साधुवाद। दीदी से मैं कहूंगा कि आप कुछ 2 शब्द कहें राजीव भाई के साथ विचार को लेके, तो हमें खुशी होगी हम सभी को। फिर आपके विचार के साथ ही हम सत्र का अंत करेंगे। दीदी आप सुन पा रहे हैं? हाँ भाई। हाँ दीदी बोलिए। हाँ लग रहा है दीदी को आवाज, दीदी आवाज आ रही है? जी भाई, आवाज आ रही है। दीदी चिंता ना करें, हम सभी आपके साथ हैं, चिंता ना करें, बिल्कुल आप ठीक होंगे। व्यक्तिगत आप कॉल कीजिएगा, फिर हम आपको बैच जी से भी बात करा देंगे, चिंता नहीं करना है। राजीव भाई हम सभी के दिलों में जिंदा है और सदैव रहेंगे, और राजीव भाई के विचार को हम सभी निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे, और राजीव भाई के सपनों का भारत हम सभी बनाएंगे। और दीदी आप आए तो हम सभी का बहुत हौसला बढ़ गया, और हम सभी को मनोबल बढ़ता है कि राजीव भाई के विचार पे और बेहतर काम करना है। और राजीव भाई की प्रेरणा आपके साथ है, आप बहुत जल्दी ठीक होंगे। बैद जी जो दवा बताए हैं उसे आपको नियमित लेना है, और जैसा होगा दीदी आप कभी भी कॉल कीजिएगा। जी भाई। हाँ ठीक है दीदी, कोई बात नहीं है। बाकी दीदी अभी कुछ कहने में नहीं है, क्योंकि जब परिवार में कुछ ऐसा होता है तो उन्हें पता होता है कि क्या होता है। तो हम सभी को पता है राजीव भाई एक अनमोल मेरे भाई अमर थे, अमर हैं, अमर रहेंगे। जी दीदी बिल्कुल। जी हम सभी के बीच में राजीव भाई सदैव हैं, सदैव रहेंगे। और जी भाई। क्योंकि व्यक्ति का शरीर जाता है, उनके विचार सदैव रहते हैं, तो हम मुझे सभी बहुत के दिलों में है। खुशी हुई कि आप लोग उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं। जी दीदी बिल्कुल।
बिल्कुल दीदी, हम सभी राजीव भाई के विचार को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और इस चीज को करते रहेंगे। बस केवल ये ग्रुप अगर दी कुछ भी हम लोग कर पा रहे हैं, केवल इसके बीच में प्रेरणा राजीव भाई है, जिसके कारण सभी इस कार्य को कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल हम सभी को सफलता मिलेंगी दीदी, और आप जैसी बहनें हम लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, सपोर्ट कर रही हैं, तो बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशी है हम सभी को। तो चलिए दीदी, बहुत धन्यवाद है आपका, आपने जुड़ा हमारे साथ। और व्यक्तिगत कभी दिक्कत लगे दीदी, बैच जी का भी नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, हमें भी पूछ सकते हैं, तो आपकी मदद होगी। बाकी अभी जितना बैच जी बताए उसे कीजिएगा, बाकी बैच जी का भी थोड़ा समय हो रहा है, तो क्योंकि अन्य भी इसी तरह से राजीव भाई के विचार को आगे फैलाने में बैच जी लगे रहते हैं, तो किसी अन्य जगह भी सत्र करना होता है। तो कोई बात नहीं दीदी, प्रीति दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। मीना बहन अभी लग रहा है ललिता बहन नहीं है, तो मीना बहन अगर दी आप सुन रही हैं तो आप शांति पाठ करें। जी जी। जी दीदी। और बैच जी का नंबर चैट बॉक्स में दिख रहा है व्हाट्सएप का, तो आप सभी चाहें तो चैट बॉक्स से व्हाट्सएप नंबर जल्दी से ले लें, लिख लें, अगर दी दिक्कत हो तो बैच जी को पूछ सकते हैं। और मीना बहन आप शीघ्र आरंभ करें। भैया वो नंबर जो मैंने मैंने बेद जी के नंबर कॉल करके देखे थे एक बार, तो स्विच ऑफ बता रहे हैं, नॉट रीचेबल है, कुछ ऐसे बताते हैं वो नंबर। लग जाएगा, आप रखिए, बैच जी का ही नंबर है, लगेगा, चिंता नहीं करना है। बाकी दीदी शांति पाठ कर दें, बैच जी का समय हो रहा है, क्योंकि 10 मिनट ज्यादा हो गए। नमस्ते भाई जी। अतः शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 इति शांति पाठ है। धन्यवाद जी, आप सभी को वंदे मातरम। राजीव भाई अमर रहे। तो आप सभी पुनः हमेशा जुड़े, और इसी तरह से आप सभी को आयुर्वेद पे जानकारी मिलती रहेगी। और वैद्य श्री सत्यवान नाइक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी जानकारी हम सभी को दी। सभी को वंदे मातरम, नमस्ते, धन्यवाद। आप सभी को वंदे मातरम, नमस्ते, वंदे मातरम।